कोठी कर, ये सब कुछ उसे फ्री में मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बेटा है, बाइबल मुकद्दस कहती है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग क्या जायदादें, पैसा पैसा, जिंदगी, रोटी पानी, धी पुत्र, वीजे, कारोबार, जिस्मानी चीजें मांगते रहते हैं उससे। वो जिस्मानी चीजों में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाप के फरमान है कि जिसके पास बेटा है, जिसके पास बादशाह है, सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस फर्स्ट। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाह की। उसकी रास्तबाजी कौन है? खुदा का बेटा रास्तबाजी है खुदा की, आसमान की। हालेलुया। उसकी बादशाह कौन है? किंगडम कौन है? यीशु उसकी बादशाह है। हालेलुया। याद करें जब यीशु मसीह ने अपनी मनादी, जमीनी मनादी शुरू की, पहला पब्लिक जो पब्लिक स्टेटमेंट है दुनिया में, पहली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो ये थी, मनादी करने से पहले तौबा करो क्योंकि आसमान की क्या करीब आ गई है? बादशाह। तो वो अपने ही तो बता रहे आई एम द किंगडम ऑफ गॉड, मैं तुम्हारे करीब हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए जब से मैं सबसे आज बहुत से मसीहों की बहुत सी जिंदगियों में प्रॉब्लम, पता है क्यों? गुर्बत क्यों है, बीमारियां क्यों है, रोग क्यों है, काहें क्यों है, कराने मुश्किल परेशानी क्यों है? सर बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है उस तरह। हमें बेटा चाहिए एज स्पेयर टायर। जैसे गाड़ी में 5वां टायर होता है ना, रखा होता है डिक्की में, पंचर हो गया ला लांगे, हम यीशु को स्टपनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब कभी दुख आया, बीमारी आई, परेशानी आई, तक पास्टर जी दुआ कर दो, फिर भाग के आ जाते हैं। जो तो ठीक हो या फिर वापस दुनिया में। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो जीसस को एज 5वां टायर स्टपनी इस्तेमाल नहीं करना, वो आपकी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर होना चाहिए। हालेलुया। वो आपके जीवन की जिंदगी का मालिक होना चाहिए। हालेलुया। वो गाइड करेगा जहां गाड़ी कहां जाएगी। आज संडे स्कूल का वो गाना, जो गीत जो हम सबको दोबारा याद करने की जरूरत है, छोटा बच्चा गाते थे संडे स्कूल में, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, यीशु चलाएगा तो चलेगी। भाई यीशु ने ये गाड़ी बनाई हुई है, इसका इंजीनियर, इसका मालिक, इसका डिजाइनर, इसका सब कुछ यीशु है। हालेलुया। इस गाड़ी की कीमत यीशु ने दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें फिर वापस पीछे क्रॉस की तरफ जाना, आगे मत बढ़े, दोबारा वापस जाए, दोबारा वापस जाए छोटे संडे स्कूल वाले जमाने में, वहां से आपको बरकत मिलेगी। बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, कई दफा छोटा होकर बरकत मिलती है बड़ी। हालेलुया, हालेलुया। वापस क्रॉस की तरफ जाए। हालेलुया। तो जिसके पास बेटा है, वो माली ने किसी लालच, उसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था, लेकिन वो बाप अपने मालिक को इज्जत कर रहा था। उसके पास जो कुछ भी था, उस बाइबल मुकद्दस की बूढ़ी की तरह, बेवा की तरह, 2 दमड़ियों वाली, जो कुछ भी था उसने सब कुछ अपने मालिक लिए। हालेलुया। मालिक ने क्या किया? मालिक ने सब कुछ जो उसका था उसने मालिक को दे दिया, जो कुछ मालिक था फिर उसने उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। So this is my story, this is my song, my brother and sister. यही मैंने और आपने करना है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से, मैथ्यू चैप्टर 1 में ही वो कहते हैं, जब यीशु हेरोदिस के बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा। अब देखें यीशु पैदा कहाँ हो रहे हैं? बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में। यहूदा 12 कबीलों का सबसे छोटा कबीला, वहां पे पैदा हो रहे हैं। यहूदा के कबीले में, यहूदिया में पैदा हो रहे हैं। और कहां पैदा हो रहे हैं? शहर का नाम क्या, इलाके का नाम? बैतलहम। आपको पता बैतलहम का मतलब क्या है? बताओ चवानी। आपको 10 रुपए इनाम दूंगा, इजी पैसा भी करूंगा, गिफ्ट। बताओ 5 रुपए दे दूंगा, चलो जाओ, क्या याद करोगे? ताड़ा जिंदगी बन जाएगी। बताओ 10 रुपए इनाम। बताओ सही जवाब देने वाले को 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए 1, 10 रुपए 2, 10 रुपए 3। कोई भी नहीं जीता है। बैतलहम, व्हाट इज बैतलहम? हाँ, रोटी का घर। रोटी का घर। जो अरबी में ना, हम लोग अरब में रहते हैं ना, बहरीन में, लाहम कहते हैं गोश्त को। लाहम, हम बड़ा गोश्त यहाँ पे होता है ना, उसको लाहम कहते हैं, है ना मामा? और मटन है, लाहम है, चिकन, चिकन को अरबी में कहते हैं दजाज, दजाज। और बीफ, और इस तरह जो गोश्त है उसको कहते हैं लाहम। तो बैत कहते हैं अरबी में घर को, बैतल, जो ना बैत, बैत कहते हैं घर को। हालेलुया। तो क्या गोश्त का घर या रोटी की जगह, जैसे बाजी ने अभी बताया। तो वो पैदा किस शहर में, कहा, किस इलाके में हो रहे हैं? जहां से इंसानों को वो खुराक पहुंचनी है। हालेलुया। जिंदगी की रोटी वहां पर पैदा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। बैतलहम में जिंदगी की रोटी,
सारों की भूख। हालेलुया। जो कोई इस खुराक में से, बदन में से एक निवाला भी जिसने ले लिया, सारी जिंदगी वो रोटी का मुताज नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी का पानी, हालेलुया, वो बैतलहम में पैदा होता। फिर क्या हो रहा है? बादशाह के मुल्क में एक बादशाह पैदा हो रहा है। ओ बादशाह तो जेलस करेगा, वो कहेगा बादशाह मेरी बादशाह में जो पैदा हो रहा है, मेरी बादशाह को इससे कोई खतरा तो नहीं, कहते अब मेरी पर बादशाह तो ना खोले। अब होता क्या है, लिखा है तो देखो कई मजूसी, ये जो 3 मजूसियों की तस्वीरें हम देखते हैं ना, 3 मजूसी, 3 बाबे नहीं सन, पता नहीं बहुत से थे, कई मजूसी हैं। ये पोर्ट्रेट गलत है लेकिन चल रहा है, इट्स ओके, बहुत कुछ गड़बड़ है लेकिन इट्स ओके, वो 3 नहीं है लेकिन बहरहाल कई मजूसी थे, कई मजूसी थे जो मजूसियों को कहते हैं वाइज मैन, मशरक से वाइज मैन। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग मगरब की तरफ देखते हैं कि मगरब से कोई गोरा आएगा, मगरब से कोई पीटर आएगा, डैनियल आएगा, मिशन आएगी, डोनेशन आएगी, है जी, पादरी आएगा तो गोरा पादरी दुआ करेगा, तो मैं काला दुआ करेगा, तो इंग्लैंड वाला दुआ। अरे नहीं भाई, यीशु तो मशरक ही है, जीसस तो मशरक से निकल रहे हैं। हालेलुया। वो तो मशरक में पैदा हो रहे हैं, वो तो आपके इलाके का बंदा है, वो तो आपके इलाके में बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिकली पैदा हो रहे हैं। हालेलुया। आपने और मैंने मगरब को बरकत देनी है। हालेलुया। आप और मैंने पाकिस्तान से मिशनरी जाएंगे अमेरिका के लैंड में। हालेलुया। यहां से आप निकलेंगे, हालेलुया, खुदा का कलाम लेकर। हालेलुया। आपने देखना और वेट नहीं करना, आपने जाना और बांटना है। हालेलुया, हालेलुया, मशरक से। हालेलुया। सो मशरक से मजूसी आते हैं। अंग्रेज जीसस नहीं है वो, हालेलुया, अमेरिकन जीसस नहीं है, तो इसलिए वो आपको यहां से दुनिया में जाना है। हालेलुया। सो देखो कई मजूसी पूरब से, यानी पूरब कहते हैं मशरक को, पूरब कहते हैं मशरक को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये संस्कृत जबान है हिंदी की। उर्दू 7 उर्दू जो है वो 8 जबानों को मिलकर बनी है। ये लश्करी जबान, कमजोर जबान है, ये प्योर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उर्दू में अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, पश्तो भी है, हिंदी भी है, फारसी भी है, पंजाबी भी है, अंग्रेजी भी है, 8 जबानों का मिक्सचर है उर्दू। इसको कहते हैं लश्करी जबान है, इसलिए ये खालस नहीं है, ये रिलायबल भी नहीं है, ये कमजोर लैंग्वेज है क्योंकि मिक्सचर है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो संस्कृत हिंदुओं की हिंदी वो संस्कृत लैंग्वेज का इसमें आता है, लेकिन पूरब कहते हैं मशरक को। ओके, तो मशरक से कई मजूसी यरूशलेम में ये कहते हैं, क्या ये कहते आए, क्या कहते आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो मजूसी थे ना, ये बड़े वाइज मैन थे। ये देखें, ये अपने मुल्कों के बादशाह थे, अमीर तरीन लोग थे। जैसे इन्होंने यीशु के स्टार्स को, जो इल्म फलकियात थे, अजराम में फलकी, जो सितारों का इल्म के ये माहिर थे, जब इन्होंने देखा अपने इल्म के मुताबिक कि आसमान पर एक सितारा नमू है और नमूदार, और ये सितारा एक बहुत बड़े बादशाह का, ये आम बादशाह नहीं है, दुनिया में और बड़े बादशाह पैदा हुए, लिए मजूसी कभी किसी बादशाह की विलादत पे नहीं गए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन यीशु की विलादत का सितारा देख के इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। देखिए, ये बादशाह छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़कर, सारे कारोबारी जिंदगी छोड़कर, चाचे बाबे तुसी नहीं छड़ दे, तुसी प्रेयर मीटिंग छड़ देंगे हो, चाचे बाबे बहन भाई कजन नहीं छड़ दे, मोबाइल नहीं छोड़ते, बच्चों के लिए, रोटी के लिए, कपड़ों के लिए, जूती के लिए, बंदे के लिए, ताई फुप्पी बहन भरा ली, प्रेयर मीटिंग छोड़ देते हो। जिन्होंने इन चीजों के लिए यीशु को छोड़ा, फिर वो कल कैसे यीशु को कहेंगे मुझे ब्लेस नो? जिन्होंने इन चीजों को यीशु के लिए छोड़ा, यीशु को कहने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी आपको बरकत दे देगा, उन्हें पता है ये बच्चा बड़ा ठीक है। हालेलुया। तो ये मजूसी जो है ये कहते हुए आए, क्या कहते हुए मुनादी करते आ रहे हैं, ये लंबा सफर करके पूरब से जो है वो यरूशलेम में जा रहे हैं। लंबा सफर है, ये ऊंटों पर है, ये जानवरों पर सवार है। इन्हें कोई मर्सिडीज थे, प्राडो थे, कोई क्रूजर थे, कोई सी उस दौर के तो यही थे सवारियां। ये ऊंटों पर सवार है, काफला इनके साथ है, नौकर चाकर है, इनके वर्चू इनके साथ है, इनके तबीब इनके साथ है, इनके गुलाम इनके साथ है, खुदामा इनके साथ है, एक लंबा हजूम इनके साथ चल रहा है। ये मजूसियों के, ये केले थोड़ी है, ये बादशाह, ये कोई कमजोर लोग गरीब थोड़ी है। हालेलुया। इनका पहनावा, इनका रहन सहन, इनका इतना बड़ा हजूम, जिस मुल्क, जिस शहर में, जिस आबादी में ये ठहरते हैं, स्टे करते हैं, पड़ाव लगाते हैं, खेमे नजब करते हैं, इलाका सारा आ जाता है इनके पास। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा ड्रेस डिफरेंट है, तुम कौन होगा, और फिर ये यीशु का वहां पे मुनादी करते जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये सफर भी कर रहे हैं और यीशु की मुनादी भी करते जा रहे हैं। हालेलुया। और सर तुसी भी अपने काम भी करी जाओ, रोटी भी कमाओ, ढेड भी पालो, और कितना ढेड बड़ा करना जे, कट कटाओ, एक्सरसाइज करो, रोजे रखो, ठीक हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ। अच्छा ये भी काम करो, बच्चे बूचे भी पालो, करो यार, तो खुदा ने कब मना किया, लेकिन यीशु के बारे में भी बताते जाओ लोगों को। हालेलुया।
जो हमारा अवलीन फर्ज है, जो असल में हमारी जिंदगी का मकसद है यार, वो है तो वो कम नहीं ना छोड़ना। हमारा मकसद हयात रोटी पानी कपड़ा मरना थोड़ी है, जिंदगी खुशी खुशखबरी लेना बांटना, खुदावंद की मनादी करना है। हालेलुया। जैसे जैसे आप मनादी करेंगे, जैसे जैसे लोगों को बताएंगे, जैसे सिस्टर आसमा ने भी बताया, जितने लोग बहन भाई बताते हैं तो उसको ऊपर रूम में लेकर आते हैं। असल में आपकी हर मनादी, हर रूह, हर गीत, हर रोजा, हर दुआ, हर चीज जो है वो एक सीढ़ी बनाती जाती है आसमान के लिए। जिनी छेती सीढ़ी बनाओगे आराम से आसमान तक चले जाओगे। ओ इन्होंने की सीढ़ी बना ली, 500 फुट की सीढ़ी बना ली, ता जाके वेखे तो अगे पैर ही को नहीं की करोगे, उत्ते थले भी नहीं आना, उत्ते भी नहीं जाना, की करोगे बाद चलम के फिर है किड्डा बुरा लगे। कोई इधर शैतान आके बाद थप्पड़ मार के हम सुना बड़ी तो चली है जीसस के पास और जा जीसस ते सीढ़ी तो पूरी नहीं बनाई, इधर आवाज कोई और बदरू आएगी, चूंडी मार के थार चपेड़ मार के जाएगी, सुना भैन बड़ी तो प्रेस का लोड करनी था, सीढ़ी तो पूरी नहीं बनाई, कितना बुरी हालत हो जाएगी बंदे की, है कि नहीं? सोचो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, है गाना है दिन है। तो ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे भाई? तो सीढ़ी पूरी बनाओ। मत्ती 5 बाब में लिखा कि अपने वास्ते आसमान पर माल जमा करो। हालेलुया हालेलुया। तो ये वाइज है, ये दना है, ये अक्लमंद है, ये यीशु को भी मिलने जा रहे हैं। और साथ साथ हर इलाके बादी कस्बे में जहां जहां ये रुकते हैं लोग पूछते हैं ये यीशु के बारे में बता रहे हैं। वो लिखा है कि वो ये कहते हुए आ रहे थे क्या कि ये बादशाह पैदा हुआ भाई यहूदियों का। हालेलुया। और ये कोई बादशाह आम बादशाह नहीं है, और बड़े बादशाह पैदा होते सी वेखे ने सुने, हम नहीं किसी को छोड़ छाड़ के सल्तनत मिलेंगे। और भाई ये बादशाह अजीब है, ये सितारे अजीब है, ये सितारे का मालिक जो है, सितारे का बादशाह जो है, ये राजाओं का राजा है, ये बादशाह नहीं, ये बादशाहों का बादशाह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो ये कहते हुए जा रहे हैं सर यीशु की तरफ। और फिर क्या हुआ? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे सजदा करने आए। अब याद करें यीशु का एक सितारा है, और ये जहां जहां जाते हैं सितारा इनकी रहनुमाई कर रहा है। जहां यीशु है सितारा इनको वहां पर लेके जा रहा है। हालेलुया। और पता सितारे के कितने गीत है? कृष्ण की तारा चमका, कितने तारे के गाने हैं, गीत है ना, है ना, है ना। तो ये सितारा क्या कर रहा है सिस्टर आसमा? ये सितारा जो है इन वाइज लोगों की मदद करता है। याद रखना, आसमान जो है, सितारा जो है सिर्फ समझदार लोगों की मदद करता है, ये सिर्फ अक्लमंद लोगों की मदद करता है, ये सिर्फ वाइज लोगों की सितारा मदद करता है। आसमान सिर्फ खुदा के कलाम के भूखे और प्यासों की मदद करता है, ये उनकी मदद करता है ये यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यीशु की तरफ जा रहे हैं, जो दुनिया को छोड़कर यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी आसमान मदद करता है। सितारा इनकी मदद कर रहा है मचूसियों, क्योंकि ये सब कुछ छोड़कर यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मुझे और आपको देखना, मैं यीशु की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं दुनिया के कामों को, मामलात को छोड़कर शेखी को, रोटी को, पानी को, गुरूर को, नशे को, पानी को, रिश्ते नातों, बहन भाई दोस्त सबको छोड़कर यीशु की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरी डायरेक्शन ठीक है, मेरी सम्मत ठीक है, मैं यीशु की तरफ तो बढ़ रहा हूं। अगर तो आप यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं देन जूस बाय यू, जूस बाय यू, गॉड ब्लेस यू। फिर आप आसमान आपको मदद करेगा, सितारा आपको मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। अच्छा फिर एक और इसके डायमेंशन, एक और आपको एक सम्मत दे दूं सितारे की। आपको पता है कि आप भी सितारे हैं यीशु के, आप भी सितारे हैं, आपने भी लोगों को यीशु तक पहुंचाना है। हालेलुया हालेलुया। जैसे ये सारा यीशु तक पहुंचा रहा है मजूसियों को, आपने भी सितारे की तौर पर, सितारे की सूरत में बहुत सी कौमों को, बहुत से इंसानों को, बहुत से कबीलों को, बहुत से रूहों को, बहुत से बदनों को, बहुत से ज़हनों को, बहुत से घरानों को यीशु तक पहुंचाना है। हालेलुया हालेलुया। इफ यू वांट टू बी लाइक अ स्टार्स, यानी अगर आप चांद को छूना चाहते हैं तो सितारा बने फिर। हालेलुया हालेलुया। अगर आप चांद को, यीशु को, सूरज को देखें, मलाकी में लिखा है और वो आफताब सदाकत तलू होगा। कौन? सूरज कौन है रास्तबाजी का? यीशु। और उसकी किरणों में मैं और आप शिफा होगी। जाओ मेरे नाम से लोगों को शिफा दो, आपके नाम, आपके थ्रू यीशु के नाम से लगा पाएंगे। तुम यीशु जो सदाकत का सूरज है, तुम उसकी किरणें हो, तुम्हारे थ्रू लोगों ने शिफा पानी है। देखें आयत फिर पढ़े, मलाकी में लिखा है और वो आफताब सदाकत, आफताब सदाकत कौन? यीशु तलू होगा। और उसकी किरणों में, उसकी किरण कौन है? भाई आरिफ उसकी किरण है, भाई आकाश उसकी किरण है, मैं उसकी किरण हूं, आसमा उसकी किरण है, जॉन इसकी किरण है, जो जुमैमा है, बाजी नसरी, हम सब उसकी किरणें हैं। हालेलुया। और उसकी किरणों में क्या होगी भाई? उसकी किरणों में तो शिफा होगी।